लर्निंग का आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन एम करती है एट प्रिडिक्टिंग अ डिस्क्रीट वैल्यू बाय क्रिएटिंग अ मॉडल फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा सेट। तो ऐसे क्लासीफाई करते हैं ना, तो हम डिस्क्रीट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं मॉडल बना के। तो ओवरव्यू ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोसेस क्या है? ट्रेनिंग, टेस्ट, वैलिडेशन, फिर ओवरफिटिंग। तो ट्रेन करते समय हम क्या करते हैं कि लेबल डेटा सेट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द क्लासीफायर। तो हमारे पास पहले से डेटा सेट होना चाहिए जिसके थ्रू हम ट्रेन कर रहे होंगे। देन टेस्ट, द इंस्टेंस और टेस्ट डेटा आर यूज टू प्रिडिक्ट, लेबल टू नो इफ प्रिडिक्टेड आउटपुट इज करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, तो अब ट्रेन जब हमने करा तो टेस्ट डेटा के लिए प्रिडिक्शन करेंगे और वो प्रिडिक्शन कितनी सक्सेसफुल होती है ये चेक करेंगे। वैलिडेशन डेटा सेट, दिस डेटा सेट इज यूज टू मिनिमाइज ओवरफिटिंग। तो ट्रेनिंग के दौरान यूज होती है कि ओवरफिटिंग कम हो जाए। ओवरफिटिंग क्या होता है कि इफ द एक्यूरेसी ओवर द ट्रेनिंग डेटा सेट इंक्रीज बट द एक्यूरेसी ओवर द वैलिडेशन डेटा सेट स्टेज the same or decrease, then you are overfitting your neural network and you should stop training. तो कहने का मतलब है कि वैलिडेशन डेटा सेट होता है मिनिमाइज करने के लिए ओवरफिटिंग को, और ओवरफिटिंग में एक्यूरेसी अगर ट्रेनिंग डेटा सेट की इंक्रीज हो रही है मगर वैलिडेशन डेटा सेट सेम रहता है या डिक्रीज हो जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं? ओवरफिट कर रहे हैं हमारे न्यूरल नेटवर्क को। तो हमें ट्रेन करना स्टॉप करना होगा उसको। क्लासिफिकेशन फैमिलीज, देखो क्लासिफिकेशन में KNN नियरेस्ट नेबर्स आ जाता है, डिसीजन ट्रीज आ जाता है, और डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स में लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में प्रिसिप्ट्रॉन SVM और नॉन लीनियर में कर्नल्स आ जाते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में डिस्क्रिमिनेटिव LR यानी लॉजिस्टिक रीजनिंग, और जनरेटिव LDA नेव बायस या मार्कोव चेन। तो एक एक करके थोड़ा बहुत इनकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं क्या क्या होता है। नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल क्लासीफायर। इन दिस क्लासीफायर फॉर द न्यू इंस्टेंस टू बी क्लासीफाइड द क्लास ऑफ नियरेस्ट नेबर इज आइडेंटिफाइड एंड असाइन टू इट। तो यहाँ पे पहले तो ये सिंपल क्लासीफायर है, और नया इंस्टेंस क्लासीफाई करने के लिए द क्लास ऑफ नियरेस्ट नेबर इज आइडेंटिफाइड। तो जो आस पड़ोस के बहुत पास में लोग हैं ना, उनकी क्लास को आइडेंटिफाई करा जाता है। टू फाइंड द नियरेस्ट नेबर मेजर लाइक यूक्लिडियन डिस्टेंस और कोसाइन सिमिलैरिटी में बी यूज्ड। तो ये डिस्टेंस नापते हैं अगर हमारे एक XY प्लेन के ऊपर पॉइंट्स हैं, तो ऐसे होता है कि आस पड़ोस के जो पॉइंट्स हैं वो एक क्लस्टर फॉर्म कर रहे होंगे, और उनके जो प्रॉपर्टी क्लास है वो सेम हो रही होगी। तो वही चीज़ है KNN इज पॉपुलर नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। डिसीजन ट्री में क्या होता है? ट्री इज जनरेटेड सच दैट द एट्रीब्यूट्स ऑफ नोड और ट्री एंड वैल्यू आर एट्रीब्यूट्स आर द ब्रांचेस। द एम इज टू सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ नोड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम सच मैनर सो एज टू मिनिमाइज द हाइट ऑफ ट्री। तो डिसीजन ट्री में क्या होता है? ट्री जनरेट होता है, और ये जो एट्रीब्यूट होते हैं इसके ट्री के, यानी नोड्स कहलाते हैं, और वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट आर ब्रांचेस। तो कितनी ब्रांचेस हैं वो वैल्यूज हो जाएगी। और इसका एम होता है टू ऑर्डर द नोड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस मैनर में कि हाइट जो है मैक्सिमाइज हो जाए। डिसीजन ट्री इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, और एग्जाम्पल ID3 और C4.5। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल की बात करें तो लीनियर डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल एम्स टू फाइंड अ हाइपर प्लेन। दैट एग्जाम्पल एक सब स्पेस फॉर वन डायमेंशनल लेस देन द एक्चुअल स्पेस, अ लाइन फॉर 2D स्पेस। ठीक है, विच डिवाइड द स्पेस इंटू टू हाफ सच दैट ईच हाफ कंटेन एलिमेंट बिलोंगिंग टू अ सिंगल क्लास। तो दो हाफ पे डिवाइड करता है, और जैसे कि नीचे डायग्राम में देखे रहोगे तो एक रेड हाफ हो गया, और एक रेड पार्ट हो गया, एक ब्लू पार्ट हो गया। तो एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल आर लीनियर डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस, perceptron, and SVM support vector machines. A non-linear discriminative model aim to handle dataset which cannot be separated by a linear hyperplane. तो ऐसे hyperplane में curves होते हैं, और to handle such dataset a kernel function is used to map the data into higher dimensional space whether it can be separated by a hyperplane. फिर आता है probabilistic model। तो ये हमें probability of हर क्लास जो क्लासेज हैं उनकी probability of the given data instance है ना। तो probability come out to be highest for the instance is assigned, or the example of probabilistic model are logistic regression or NB Naive Bayes. Probabilistic model can be further classified conditional, discriminative, and generative. तो a conditional model use a discriminant function to calculate the probability. Example है logistic regression। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का यूज़ करता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, ठीक है, LR यही करता है। और जनरेटिव मॉडल जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करता है to give the data set, and based on this distribution the probability of the instance belong to each class, है ना। इसका एग्जांपल है नई बायस। तो जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव में डिफरेंस देख लो कि डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल ट्राइज टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट या हाइपर प्लेन विद सेपरेट टू क्लासेस, जैसे हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देखा। ठीक है, और इट कैन प्रिडिक्ट मिसिंग वैल्यू ऑफ ओनली वन कॉलम द क्लास ऑफ द इनपुट। तो एक कॉलम की ही मिसिंग वैल्यू को प्रिडिक्ट कर पाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि दैट इज़ द आउटपुट, या 0 1 बाइनरी में बोलेंगे। और प्रिसिप्ट्रॉन हो गया, SVM हो गया, ये सब डिस्क्रिमिनेटिव क्लासीफायर हैं। जनरेटिव क्लासीफायर होते हैं ट्राइज टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच द गिवन डेटा पॉइंट हैव बीन जनरेटेड। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासीफाई करने की कोशिश करता है। इट अज्यूम दैट डेटा इज बीइंग जनरेटेड बाय अ मल्टीवेरिएंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड
इट ट्राइज टू लर्न द पैरामीटर ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो पैरामीटर्स को देखने की कोशिश करता है और इट कैन प्रेडिक्ट मिसिंग वैल्यू ऑफ एनी कॉलम इन द डेटा सेट। तो यहाँ पे कोई भी कॉलम मिसिंग है उसको फुलफिल करने के काम आता है नेवी बायस लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, LDA। KNN को देख लेते हैं। इन KNN द सिमिलैरिटी ऑफ टेस्ट डेटा पॉइंट विद एवरी पॉइंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ सिमिलैरिटी मेजर, जैसे कि यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, मैनहोविस डिस्टेंस भी हो सकता है, कोसाइन सिमिलैरिटी, पियर्सन कोरिलेशन एक्सेट्रा, और द के सिमिलर पॉइंट्स आर सेलेक्टेड। तो KNN क्लासिफिकेशन में द आउटपुट इज द क्लास मेंबरशिप और एन ऑब्जेक्ट इज क्लासिफाइड बाय अ मेजॉरिटी वोट ऑफ इट्स नेबर with the object being assigned to the class most common among its k near। वही बोला कि वही क्लास लेता है जो जो उसके सपोज k की वैल्यू देखो यहाँ लिखा है 1 है, तो देन द ऑब्जेक्ट इज सिंपली असाइंड इन टू द क्लास ऑफ द सिंगल नियरेस्ट नेबर। तो जो सबसे पास में सिंगल नियरेस्ट नेबर है उसको चेक कर लेंगे। इन KNN रिग्रेशन, अभी क्लासिफिकेशन देखा हमने, अब रिग्रेशन में क्या होता है, आउटपुट इज द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उस प्रॉपर्टी वैल्यू उस ऑब्जेक्ट की वही आउटपुट होता है। दिस वैल्यू इज द एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ द k नियरेस्ट नेबर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लो, x1 0.8 0.8 और 1, ये 3 वैल्यू हैं। x2 1.0 1.0 और 1, ऐसे करके हमारा x18 तक जा रहा है 4.0 0.7 और 3। तो प्रिडिक्ट क्लास फॉर x इक्वल टू 3.0 एंड 2.0 बाय KNN विद k 1 है, 3 है और 5 है। आंसर क्या हो जाएगा, फॉर k इज इक्वल टू 1। अब तुमने यूक्लिडियन, यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालने की कोशिश हुई है, तो क्लोजेस्ट नेबर इज x16 देखो यहाँ लिखा 3.5 1.0 और 3, और हमारे x की वैल्यू है 3.0 2.0। तो ये दोनों आपस में पास पढ़ रहे हैं, जो कि क्लास 3 है ना, विद क्लास 3। इतना ही था, मतलब जो पास पढ़ा उस हिसाब से काम होगा, है ना। अब वो ग्राफ पे देखोगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। डिसीजन ट्री देखो कि डिसीजन ट्री इज अ टेक्निक फॉर डेटा क्लासिफिकेशन इन डेटा माइनिंग। एज एन एग्जांपल वी कैन कंसीडर अ डिसीजन ऑन वेदर द कंडीशन आर सुटेबल टू प्ले और नॉट। द वेरियस एट्रीब्यूट्स विच कैन यूज टू मेक द डिसीजन आर आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। तो अगर IPL का मैच चल रहा है तो उस दिन ना हो, जिस दिन बारिश होने की संभावना ज़्यादा है। तो आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी और प्ले। ठीक है, प्ले में येस नो का है। और आउटलुक देख लो, एक कॉलम एक रो में पढ़ लेता हूँ। सनी, हॉट, टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी हाई है और विंड फॉल्स है, तो ऐसे केस में प्ले नो। ठीक है, as we can see in our data set 14 rules are given to make the decision। if we create a node for each attribute they will look like this। तो अगर हम आउटलुक के बेसिस पे देखें कि सनी, ओवरकास्ट और रेनी देखें, और टेम्परेचर के बेसिस पे देखें हॉट, माइल्ड, कोल्ड, और ह्यूमिडिटी हाई, नॉर्मल, और विंडी, फॉल्स, ट्रू। कृष्ण नायर की एक बार वीडियो देख लेना, वो उसने भी इस चीज़ को अच्छे से समझा रखा है। एज वी कैन सी, इफ वी सी द एट्रीब्यूट आउटलुक, इट हैज़ द वैल्यू सनी इन द डेटा सेट 5 times, आउट ऑफ विच 2 रिजल्ट इज येस फॉर आउटकम प्ले और 3 रिजल्ट इज नो फॉर आउटकम प्ले। तो वी हैव टू मेक अ डिसीजन ऑन विच नोड टू बी यूज्ड एज अ रूट नोड, और डिफरेंट मेजर्स आर यूज्ड टू मेक द डिसीजन। ठीक है, तो किस नोड को रूट नोड देखना है, वो नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑफ येस एंड नो पे बेस्ड होगा। ID3 देखो कह रहा है आइट्रेटिव डिस्कोटोमाइजर। ठीक है, जो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाया समझ जाना। ID3 यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन गेन टू मेक द डिसीजन। इन्फॉर्मेशन गेन इज बेस्ड ऑन एंट्रोपी और इन्फॉर्मेशन वैल्यू whose unit is bits। तो एंट्रोपी फॉर x एलिमेंट can be calculated by using the formula ENT P1, P2 is equals to minus of P1 into log P1 base 2 और minus of P2 into log P2 base 2 is equals to minus of P1 log P1 base 2 minus of 1 minus P1 log 1 minus P1 base 2, जहाँ पे P1 P2 डिनोट करते हैं फ्रैक्शन ऑफ x बिलोंगिंग टू फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास के अंदर 5 एलिमेंट हैं और 3 येस हैं और 3 नो है, 2 नो है, तो नो के लिए 2/5 हो जाएगा, जैसे कि प्रोबेबिलिटी होती है ना, और येस के लिए 3/5 हो जाएगा। तो उन चीज़ों को एग्जांपल लेके यहाँ पे वैल्यूज पुट करी गई हैं इन 14 पैरामीटर के बेसिस पे, और हमारे पास एंट्रोपी ऑफ आउटलुक सनी आई है। इन्फॉर्मेशन गेन की बात करें तो वो होता है एंट्रोपी ऑफ पेरेंट नोड माइनस एंट्रोपी ऑफ चाइल्ड नोड। तो एग्जांपल देख लो, इन्फो गेन ऑफ आउटलुक इज इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ आउटलुक माइनस, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट हो रखी हैं तो तुम कैलकुलेशन देख सकते हो, और गिवन डेटा सेट में गेन आउटलुक निकाला गया है, देयरफॉर वी सेलेक्ट आउटलुक एज शोन एज रूट। तो इसको आउटलुक को रूट माना गया है, और उसके बेसिस पे काम हो रहा है कि अगर आउटलुक सनी होगा तो टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, विंडी क्या है। तो हमारे पास हर ब्रांच के पास ऐसे एक रूट आ गया है। तो we can have to select next node for each of these branches। each branch can point to node temperature, humidity, wind, और calculate gain for each of these subtree। तो गेन जो आएगा वो ऊपर जैसे कैलकुलेट हुआ था वैसे ही करके आएगा। तो hence the next node of the branch is humidity। तो हम कौन सी, मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं देखो, रूट नोड जो होती है वो सबसे करेक्टेड होती है। तो आउटलुक के बेसिस पे ह्यूमिडिटी हो रहा है, तो नेक्स्ट ब्रांच जो हो जाएगी ह्यूमिडिटी हो जाएगी नेक्स्ट नोड। तो प्रोसेस टर्मिनेट व्हेन ऑल लीव्स आर प्योर, दैट इज कंटेन इधर येस या नो।
तो ऐसे प्योर लीव्स होंगी तभी हमारी डिसीजन ट्री की बात बनेगी। ठीक है, नेवी बायस देख लेते हैं। ये भी प्रोबेबिलिस्टिक जनरेटिव क्लासीफायर है और यहाँ पे बेस थ्योरम का यूज़ हो रखा है। तो वही h/e इज इक्वल्स टू पी ई बाय एच इंटू पी ऑफ एच बटे पी ऑफ ई। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गिवन ई, तो वेयर एच इज द हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन सम एविडेंस ई, और एविडेंस फीवर हाइपोथेसिस डेंगू, है ना। तो एविडेंस मतलब सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं और हाइपोथेसिस मतलब क्या कंक्लूजन निकल रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पी ई बाय एच आर प्रायरी प्रोबेबिलिटीज विच आर यूज टू कैलकुलेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो नेवी बायस में क्या होता है, वी हैव टू प्रिडिक्ट द क्लास सी ऑफ एग्जाम्पल एक्स सो दैट द इक्वेशन कैन बी री रिटन एज पी सी गिवन एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स गिवन सी इंटू पी सी बाय पी ऑफ एक्स। ठीक है, वो जो डिवाइड वाला दिख रहा है वो मतलब है डिवाइड नहीं, मगर इसको हम इक्वेट करेंगे तो डिवाइड कर सकते हैं, मगर मल्टीप्लिकेशन में पी एक्स गिवन सी भी लिखना पड़ेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड नेवी बेस बाय एन एग्जांपल। सपोज वी गिव द फॉलोइंग डेटा सेट, ट्रेन द क्लासीफायर, वे प्लेस द आउटपुट टू लेबल येस एंड नो। तो आउटलुक दे रखा है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी, प्ले। ठीक है, सेम चीज़ है। अब यहाँ पे सो वी हैव टू बिल्ड द क्लासीफायर यूजिंग द अबव ट्रेनिंग, वी हैव टू कैलकुलेट प्रायरी प्रोबेबिलिटीज। तो इन प्रोबेबिलिटीज को निकालना पड़ेगा, दैट इज नंबर ऑफ एग्जाम्पल बिलोंगिंग टू क्लास सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो गया, या प्रोबेबिलिटी ऑफ येस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सनी ओवरकास्ट, इन सारे कॉलम्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इन पैरामीटर्स पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन येस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट गिवन येस देन नो, ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो एक साथ बहुत सारी प्रोबेबिलिटी निकाल दी इन्होंने, और जैसे जैसे इक्वेशन बनेगी उसमें उसका यूज़ हो रहा है। तो वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द 3 प्रायरी प्रोबेबिलिटीज फॉर द ट्रेनिंग डेटा सेट नाउ, है ना। तो यहाँ पे जैसे बोल रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ येस गिवन सनी कोल्ड हाई ट्रू, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गिवन सनी कोल्ड हाई ट्रू इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ येस गिवन सनी कोल्ड हाई ट्रू। ठीक है, क्योंकि नो में 0.02 है और येस में 0.005 है, दैट इज स्मॉलर। तो देयरफॉर वी असाइन लेवल नो टू इट। तो हमें समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी कम है तो लेवल क्या करेंगे, नो असाइन कर देंगे। तो पेपर में जब आएगा तो ऐसे एग्जाम्पल देके लिख देना। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं, लीनियर गॉसियन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। प्रोबेबिलिस्टिक generative classifier LDA is a generative learner as it makes assumption about the data distribution, और LDA makes simplifying assumptions about your data, कि that your data is Gaussian, that each variable is shaped like bell curve, or the each attribute has the same variance, so that values of each variable vary around the mean by the same amount of average, है ना। अभी बेल कर्व शेप दिखाया था तो उसके अराउंड वेरी करेगा वेरिएबल की वैल्यूज़। तो विद द अजम्पशन एलडीए मॉडल एस्टिमेट्स द मीन एंड वेरिएंस फॉर डेटा फॉर ईच क्लास। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का फॉर्मूला दे रखा है, और जब के ऑब्जेक्ट में असाइन करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। फिफ्थ आते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, प्रोबेबिलिस्टिक डिस्क्रिमिनेटिव क्लासीफायर। तो यहाँ पे रिग्रेशन मीन्स अप्रॉक्सीमेटिंग अ रियल वैल्यू टारगेट फंक्शन, है ना। तो अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं टारगेट फंक्शन को। यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा सेट में x1 x2 और y की वैल्यू दे रखी है, y जो है वो 0 1 में चल रहा है। तो वी हैव टू ट्रेन द मॉडल टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई बेस्ड ऑन x1 एंड x2। तो कुछ फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे। तो इस डेटा सेट में लीनियर रिग्रेशन है 3 कोफिशिएंट, फॉर एग्जांपल b0 प्लस b1 इंटू x1 प्लस b2 इंटू x2। तो द जॉब ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम विल बी टू डिस्कवर द बेस्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट b0 b1 एंड b2 बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट, कि वो मिनिमाइज कर सके एरर या लॉसेस को। अब एरर लॉस फंक्शन वी विल यूज इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू सिग्मा zi माइनस yi का होल स्क्वायर। तो m इज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल। तो यहाँ ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, और द फंक्शन गिवन अबव इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। दिस फंक्शन हैज़ टू बी मिनिमाइज। इस फंक्शन को ही मिनिमाइज करना होगा फॉर द करेक्ट आउटपुट। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक एक्सटेंशन होता है रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये परफॉर्म होता है 2 क्लासीफायर में, 2 क्लासिफिकेशन में, जिसमें क्लासेस 2 होती है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज टू पास द कंटिन्यूस आउटपुट थ्रू द थ्रेशोल्ड फंक्शन, है ना। उस फंक्शन पे कंटिन्यूस आउटपुट पास होना चाहिए जो क्लासीफाई करे उसको 2 क्लासेस में। ठीक है, तो द एक्टिवेशन फंक्शन डू सो इन द लॉजिस्टिक फंक्शन शोन बिलो। तो ये फॉर्मूला हो जाता है जिसमें पी टी गिवन एक्स कॉमा डब्ल्यू जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास टी है, जिसमें इनपुट वेक्टर एक्स है और वेट वेक्टर डब्ल्यू है। ठीक है, परसेप्ट्रॉन्स में क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेटिव क्लासीफायर है, एक सिंपल मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN है, और ये कंसिस्ट करता है सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स विद हैवी साइड स्टेप फंक्शन एज द फंक्शन एक्टिवेशन। तो यहाँ पे हैवी साइड स्टेप फंक्शन जो है वो इस तरह से लिखा जाता है +1 -1। अगर थीटा की वैल्यू x से ज़्यादा है और थीटा की वैल्यू x से कम है या बराबर है तो -1 हो जाता है। इन t लिखा है यहाँ पे, और बहुत सारे नोट्स दे रखे हैं जो कि वेट के साथ कंबाइन होके सिग्मा लिखा है, यानी ऐड होते हैं, और W0 इज ऑल्सो गिवन, और एक्टिवेशन फंक्शन से आउटपुट आता है। तो इनपुट t से आउटपुट आता है। तो परसेप्ट्रॉन एक लीनियर बाइनरी क्लासीफायर है। द ट्रेनिंग फेज ऑफ परसेप्ट्रॉन परफॉर्म मल्टीपल आइट्रेशन ऑन द ट्रेनिंग डेटा पॉइंट, और हर आइट्रेशन गोज थ्रू ऑल द ट्रेनिंग इंस्टेंसेस। तो अगर हम
मिस क्लासीफाइड इंस्टेंस इज इनकाउंटर, तो पैरामीटर और हाइपर प्लेन जो होंगे चेंज हो जाएंगे, और वो जो मिस क्लासीफाइड इंस्टेंस है वो क्लोजर टू द हाइपर प्लेन और क्लोजर अक्रॉस द हाइपर प्लेन ऑन टू द करेक्ट साइड। तो ये चीज़ें जो है करेक्ट होती हैं। परसेप्ट्रॉन लर्निंग एल्गोरिथम क्या है, सेट ऑल द वेट टू जीरो, पहला काम ऐसा है, ठीक, सारे वेट को जीरो कर दो until all the instances in the training data are classified correctly. For each instance I in the training data set, if I is classified incorrectly by the perceptron, तो अगर I belong to class add it to the weight vector, नहीं तो सबट्रैक्ट कर दो, सिंपल है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा इसका स्यूडो कोडी एल्गोरिथम हो गई। क्या अंदर काम चलता है, पहला कि सारे वेट को जीरो कर दो, दूसरा जब तक सारे इंस्टेंसेस नहीं हो जाते हमें क्या करना है, लूप चलाना है फॉर ईच आई इन द ट्रेनिंग डेटा। अगर आई इज क्लासीफाइड इनकरेक्टली बाय द परसेप्ट्रॉन, ठीक है, आप लूप चला रहे जब तक सारे डेटा सेट जो है वो ट्रेनिंग डेटा जो है कंप्लीट नहीं हो जाते। तो अगर आई जो है इनकरेक्टली असाइन है तो हम क्या करेंगे, वेट कर देंगे अगर आई बिलोंग करता है फर्स्ट क्लास को, नहीं तो सेपरेट कर देंगे इट फ्रॉम द वेट वेक्टर। सपोज करते हैं द टारगेट आउटपुट ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टेंस जो है आई इज टी आई एंड द आउटपुट प्रेडिक्टर बाय द डिस्क्रिमिनेंट इज पी आई। तो आउटपुट +1 या -1 हो सकता है, तो मिस क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है, टी आई इंटू पी आई इज इक्वल्स टू -1, नहीं तो टी आई इंटू पी आई इक्वल टू 1। ठीक है, तो -1 इंटू -1 भी 1 ही होता है। सो देयर आर एम क्लासिफिकेशन पॉइंट्स दैट द टोटल एरर वुड बी -m। ठीक है, तो टोटल एरर के चांसेस -m है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग पैरामीटर्स टी आई इंटू पी आई, वी टेक द पैरामीटर माइनस ऑफ टी आई इंटू पी आई, यानी ब्रैकेट लगा देते हैं, तो मिस क्लासिफिकेशन पॉइंट जो है वो +1 हो जाए फॉर द करेक्ट क्लासिफिकेशन पॉइंट और -1 हो जाए फॉर द m मिस क्लासिफाइड पॉइंट। द टोटल एरर वुड बी +m। तो एम ऑफ द ट्रेनिंग इज टू मिनिमाइज दिस एरर। SVM देखते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन डिस्क्रिमिनेटिव क्लासीफायर। ये SVM एक डिस्क्रिमिनेट बेस्ड बाइनरी लीनियर क्लासीफायर है, और ये रूल्स हैं इसके कि WTXI + B ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा अगर YI +1 है, -1 है तो स्मॉलर देन इक्वल टू, दैट इज YI ब्रैकेट WTXI + B ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा इन जनरल। तो SVM आर सपोर्ट वेक्टर आर द पॉइंट XI सच दैट YI WTXI + B इज इक्वल टू 1। तो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें फॉर पॉजिटिव सपोर्ट वेक्टर हम +1 लेते हैं और नेगेटिव के लिए -1 लेते हैं। और लीनियरली सेपरेबल डेटा है, देखो यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर जो है ब्लू पॉइंट्स हैं, सपोर्ट वेक्टर रेड पॉइंट्स है, और यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ कर रखा है दैट इज ऑफ 2/double-mod W। तो वी हैव टू मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सपोर्ट वेक्टर टू गेट अ गुड जनरलाइज्ड क्लासीफायर। तो वेक्टर बाइसेक्टिंग दिस मार्जिन इज द लीनियर डिस्क्रिमिनेंट। तो ये लीनियर डिस्क्रिमिनेंट होता है, एज द मार्जिन बिटवीन एनी टू पॉइंट इज गिवन, देयरफॉर द मार्जिन बिटवीन सपोर्ट वेक्टर विल बी, ये आ जाएगी लाइन्स की इक्वेशन। तो W/double-mod W इंटू x2 - x1 हो जाएगी, और बाकी नीचे इज इक्वल्स टू 2/double-mod W दे रखा है। तो द प्रॉब्लम इज टू मैक्सिमाइज 2/double-mod W सब्जेक्ट टू YI WTXI + B ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो वी हैव टू मिनिमाइज double-mod W, और हमें मिनिमाइज करना है double-mod W का स्क्वायर सब्जेक्ट टू YI WTXI + B ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नॉन लीनियर डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है, यहाँ देख रहे हो कि आपको एक एक्स एक्सिस के ऊपर रेड और ब्लू कलर की डॉट्स दिख रहे हैं, सपोर्ट वेक्टर्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और नीचे देखो प्रोजेक्टिंग डेटा दैट इज नॉट लीनियरली सेपरेबल इनटू हायर डायमेंशन, स्पेस कैन मेक इट लीनियरली सेपरेबल। तो कुछ डेटा जो होता है वो सेपरेबल नहीं होता, मगर अगर हम हायर डायमेंशन में देखें तो स्पेस की वजह से सेपरेबल दिखता है, तो उसमें एक और डायमेंशन कंसीडर करना पड़ेगा। कर्नल मेथड मैप द डेटा इनटू हायर डायमेंशन स्पेस इन द होप कि हायर डायमेंशन स्पेस में डेटा जो है वो इजीली सेपरेट हो सकता है, बेटर स्ट्रक्चर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम एक आम की स्लाइस काटते हो तो वो अगर तुम हॉरिजॉन्टली काटते हो तो तुम्हें स्ट्रेट दिखेगा, मगर जैसे ही वर्टिकली काटोगे तो तुम्हें डिफरेंस नज़र आएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे तुमने थर्ड डायमेंशन ले ली। तो वैसे यहाँ डेटा पॉइंट्स का है KXY यहाँ पे साई कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ठीक है, यूजिंग द कर्नल फंक्शन द एल्गोरिथम दैट कैन बी कैरीड इनटू अ हायर डायमेंशन स्पेस विदाउट एक्सप्लिसिटली मैपिंग द इनपुट पॉइंट इनटू दिस स्पेस। तो यहाँ पॉलिनोमियल कर्नल दे रखा है, 2 डिग्री का डिफाइन कर रखा है इस प्रकार से। ठीक है, लेट्स नाउ कम टू विद द फीचर मैप। अच्छा, फीचर मैप है सच दैट द कर्नल फंक्शन कैन बी रिटन एज दिस। तो यहाँ पे फीचरिंग हो रखी है और 2 डायमेंशन के लिए प्रोपोगेट किया है चीज़ों को। तो यहाँ पे रेडियल बेस्ड फंक्शन RBF कर्नल देखो, यहाँ पे इसको मैं फाई बोलता हूँ, चलो फाई, हाँ, फाई x इज इक्वल टू फाई ऑफ double-mod X इज अ रेडियल फंक्शन, एक रेडियल फंक्शन हो जाता है। गॉसियन कर्नल जो है RBF में, तो ये एक्सपोनेंट ऑफ माइनस ऑफ x1 - x2 x - y double-mod Y इसका स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये जो सिग्मा है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है परफॉर्मेंस में, तो दैट शुड बी केयरफुली टर्न टू अ प्रॉब्लम एट हैंड। अगर ओवर एस्टिमेट कर दिया एक्सपोनेंट
exponential will behave almost linear और higher dimension projection will start to lose its non-linear power. और दूसरे एंड में अगर अंडर एस्टिमेट कर दिया तो फंक्शन विल लेक रेगुलराइजेशन एंड डिसीजन बाउंड्री विल बी हायर, हाईली सेंसिटिव टू नॉइज इन द ट्रेनिंग सेट. एक्सपोनेंशियल कर्नल में देखो यहाँ पे सेम चीज़ें है ना, यहाँ डिवीजन का एक राइट साइड में एक ही पॉइंट दे रखा है और स्क्वायर भी नहीं लगाया है, वो तो मिसप्रिंट भी हो सकता है. RBF इम्प्लाइज मैप्स एवरी पॉइंट टू एन इन्फाइनाइट डायमेंशन, है ना, तो वही इन्फाइनाइट डायमेंशन गामा की वैल्यू 1 लेके करा है ना. फंक्शन को जो है ज़्यादा अगर तुम अच्छे सिंटेक्स में देखो, क्योंकि EXP मतलब एक्सपोनेंट होता है तो ये पावर में है ना, तो सिंटेक्टिकली ठीक होना चाहिए. बाकी तो बस इतना ही है इस टॉपिक के लिए. और तुम क्या करना, इन चीज़ों को पढ़ना अलग अलग से और इजी लैंग्वेज में अगर तुम्हें सच में सीखना है. तो जैसे पर्टिकुलर टॉपिक तुमने देख लिया, जैसे अभी हम क्या देख रहे थे, गॉसियन कर्नल. ठीक, गॉसियन कर्नल के बारे में अगर तुम सर्च करोगे या तुम खुद से पढ़ना चाहोगे तो ईजिली आसान लैंग्वेज में जितना तुम लिख सको या जो सेंस बनता है बात का, वो चीज़ें पकड़ लेना. ठीक है, रैदर देन मगिंग अप एक्सप्रेशंस. ठीक है, फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे देता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गेट सेट स्टडी में नए हो कर देना सब्सक्राइब, और कंप्यूटर साइंस से रिलेट करते हो तो डेफिनेटली चैनल पर नज़र रखना. आते हैं.